हेलो गाइज, वेलकम टू अभिनव क्लासेस। माय नेम इज अभिमन्यु कुमार। आई एम फैकल्टी इन फिजिक्स। देखिए स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर्स लेकर आए हुए हैं जो कि इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड है। और इसको हिंदी में एक बात करते हैं तो हिंदी में बोलते हैं विद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र के नाम से जानते हैं। यह इसलिए इम्पोर्टेंट थे कि बोर्ड एग्जाम तथा कॉम्पिटिटिव एग्जाम की व्यू से देखा जाए तो इस टॉपिक से हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम तथा बोर्ड एग्जाम में आपका वेटेज रहता है, इसलिए यह बहुत इंपॉर्टेंस है। और इसलिए भी इंपॉर्टेंस है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर संसार में इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड का खोज नहीं हुआ रहता तो हमारे जितने भी यूट्यूबर वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं वो शायद नहीं कर पाते। और मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर जितने भी हम कम्युनिकेशन सिस्टम स्किल को देख रहे हैं वो सब उपयोग नहीं कर पाते, क्योंकि ओनली फॉर चार्ज की वजह से हम लोग देख पाते हैं। तो इसमें हम जो भी डिस्कस करेंगे ओनली फॉर चार्ज के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिक चार्ज यह एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इस संसार में इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड का खोज नहीं हुआ रहता तो हम जितने भी वीडियो बना रहे हैं वो शायद नहीं बनाते हैं, नहीं बना पाते। इसलिए इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड यह एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि आज के लेक्चर्स में हम देखने वाले हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर्स में हम देखेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड का इंट्रोडक्शन पार्ट 1 देखेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक चार्ज का निर्माण कैसे होता है। अब देखिए, इलेक्ट्रिक चार्ज को सर्वप्रथम एक थेल्स नामक वैज्ञानिक ने देखा कि जब एम्बर नामक पदार्थ को और कागज के टुकड़े को पास मिलाते हैं तो एम्बर नामक पदार्थ और कागज के टुकड़ा एम्बर नामक पदार्थ के अंदर जाकर चिपक जाता है। इसका रीजन यही है। चिपक क्यों जाता है? क्योंकि हम जानते हैं कि कोई भी हल्का वस्तु होता है और भारी वस्तु अपने तरफ एक अट्रैक्टिव कर लेता है, यानी खींच लेता है, ऐसा हम जानते हैं। और खींचने के माध्यम से जो फोर्स क्रिएट होता है और उसी फोर्स को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज के नामों से जानते हैं। और थेल्स तो यहाँ पर देख लिया। उसके बाद बहुत दिनों तक हम लोग चार्ज के बारे में देखे। उसके बाद जस्ट एक अमेरिका के वैज्ञानिक 1750 ईस्वी में अमेरिका के वैज्ञानिक 1750 ईस्वी में बेंजामिन फ्रैंकलिन ने देखा कि जब किसी प्रयोगशाला में देखा कि एक कांच के टुकड़ा लिया और एक रेशम के धागा लिया और उस रेशम के धागा को कांच के टुकड़ा पर रगड़ना चालू किया तो वहां पर देखा कि कांच के टुकड़ा में धनात्मक प्रकृति का आवेश उत्पन्न हो रहा है और रेशम के धागे में ऋणात्मक प्रकृति का आवेश उत्पन्न हो रहा है। तो वहां पर सोचा कि अरे, यहाँ पर तो हम आवेश को देख लिए, लेकिन जो आवेश के प्रकार होता है वह दो प्रकार के होता है। एक होता है धनात्मक, क्योंकि वहां पर जो लेबोरेटरी में प्रैक्टिकल किया था तो वहां पर देखा था कि धनात्मक और ऋणात्मक दोनों प्रकृति का आवेश उत्पन्न हो रहा है। तो यहाँ पर उसके कंसेप्ट में इतना दिमाग में आया, वो आवेश का प्रकार होता है तो दो होता है। एक होता है धनात्मक आवेश और दूसरा का होता है ऋणात्मक आवेश। जो कि धनात्मक आवेश किसको बोलते हैं? यदि किसी इलेक्ट्रॉनों को समन्वय अवस्था में अधिकता को दर्शाता है उसको धनात्मक आवेश बोलते हैं। और ऋणात्मक आवेश बोलते हैं यदि किसी समन्वय अवस्था में इलेक्ट्रॉनों को न्यूनतम को दर्शाता है उसको ऋणात्मक आवेशों के नामों से जानते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर्स में हम इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं। और इलेक्ट्रिक चार्ज को अपने बचपन के पलों को याद कीजिए। जब हम नर्सरी एलकेजी कक्षाओं में पढ़ा करते थे तो उस टाइम हम क्या करते थे, एक स्केल लिया करते थे और उस स्केल को लेकर अपने माथों में रबिंग करते थे। यानी क्या करते थे? रबिंग माने रगड़ते थे। और रगड़ते थे तो आपका स्केल क्या हो जाता था? कुछ पलों के लिए चार्ज हो जाता था। और वह स्केल पर कैसा चार्ज होता था? पॉजिटिव चार्ज होता था। यानी कुछ पलों के लिए आपका स्केल चार्ज हो जाता था। और कैसा चार्ज हो जाता था? पॉजिटिव चार्ज हो जाता था। सेम उसी तरह मोबाइल की बैटरी होता है और मोबाइल को हम चार्ज करते हैं तो आपका फुल चार्ज हो जाता है। तो मोबाइल के अंदर एक बैटरी होता है और बैटरी एनर्जी का स्टोर होता है जो कि अपना एनर्जी पूर्ण ले लेता है। और उसके बाद जैसे जैसे हम मोबाइल का इस्तेमाल करते जाते हैं वैसे वैसे बैटरी की क्षमता डिक्रीज होते जाता है। उसी तरह हम अपने माथे में रगड़ा करते थे किसी के स्केल को लेकर तो वह आपका स्केल कुछ पलों के लिए चार्ज हो जाता था।
सेम वही कंडीशन है मोबाइल और लैपटॉप कंप्यूटर जितना भी इक्विपमेंट हम कम्युनिकेशन सिस्टम में यूज करते हैं वो सारे इक्विपमेंट इलेक्ट्रिक चार्ज की ही देन है कि जिसके कारण हम लोग देख पाते हैं और सुन पाते हैं और इंजॉय ले पाते हैं सिर्फ ओनली फॉर इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से। अगर संसार में इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड का खोज नहीं रहता तो हमारे जितने भी सीडी टीवी कंप्यूटर लैपटॉप जो भी इक्विपमेंट उपयोग कर रहे हैं वो शायद नहीं देख पाते। इसलिए इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड यह एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इलेक्ट्रिक चार्ज को सर्वप्रथम देखा था एक थेल्स नामक वैज्ञानिक ने, जो कि ग्रीक नामक स्थान पर देखा गया था। किस नामक स्थान पर? ग्रीक नामक स्थान पर देखा गया था। वह थेल्स नामक वैज्ञानिक ने 600 BC ईस्वी पूर्व में देखा था। और मान लेते हैं यहाँ पर कोई दो सबस्टांस आपस में रबिंग कीजिएगा तो इसके माध्यम से जो चार्ज का निर्माण होगा और उस पर जो फोर्स क्रिएट होने वाला है और उसी फोर्स को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज के नामों से जानते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, जो आज के लेक्चर्स में हम देखने वाले हैं, मान लेते हैं आज के लेक्चर इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड यानी इलेक्ट्रिक चार्ज को सर्वप्रथम एक थेल्स नामक वैज्ञानिक ने देखा कि आवेश को सर्वप्रथम थेल्स नामक वैज्ञानिक ने देखा कि किसी एम्बर नामक पदार्थ के कागज के टुकड़े के पास लाया जाता है। कागज के टुकड़े के पास लाया जाता है तो कागज के टुकड़ा एम्बर नामक पदार्थ में चिपक जाते हैं। अब इसका मतलब यही है कि आवेश को सर्वप्रथम एक थेल्स नामक वैज्ञानिक ने देखा कि जब किसी एम्बर नामक पदार्थ के कागज के टुकड़े के पास लाया जाता है तो कागज के टुकड़ा एम्बर नामक पदार्थ में चिपक जाते हैं। और चिपकते हैं तो यानी जो एम्बर नामक पदार्थ है वह अपने तरफ अट्रैक्टिव कर लेता है। एग्जाम्पल के तौर पर हम समझते हैं कोई कागज के टुकड़ा लेते हैं और कोई आवेशी छड़ लेते हैं और हम जानते हैं कि ये कैसा छड़ है, आवेशी थे। और उस आवेशी छड़ को कागज के टुकड़े को हम पास में लाएंगे तो कागज के टुकड़ा उस आवेशी छड़ में क्या होगा? चिपक जाएगा। क्योंकि हम जानते हैं कि कोई भी भारी वस्तु होता है छोटी वस्तु को अपनी तरफ क्या करता है? खींच लेता है। जैसे धूल के कण है वो क्या होता है? मान लेते हैं कोई भी गाड़ी वाड़ी चलती है तो क्या हो जाता है? धूल के कण होता है जो भारी वस्तु की ऑटोमेटिक खींचा हुआ चला जाता है और खींचा हुआ चला जाता है तो उसके माध्यम से कुछ फोर्स क्रिएट होता है और उसी फोर्स को हम इलेक्ट्रिक चार्जों के नाम से जानते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर तो देख लिए सर्वप्रथम आवेश को सर्वप्रथम थेल्स नामक वैज्ञानिक ने किसी एम्बर नामक पदार्थ को टुकड़े को पास में लाया जाता है तो कागज के टुकड़ा एम्बर नामक पदार्थ में क्या हो जाते हैं? चिपक जाते हैं। क्योंकि चिपक जाते हैं और एम्बर नामक पदार्थ कागज के टुकड़ा को अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है। यहाँ तक तो हम समझ गए कि
कि एम्बर नामक पदार्थ जो कागज का टुकड़ा है अपनी तरफ क्या कर लेता है, आकर्षित यानी आकर्षित कर लेता है। अब देखिए स्टूडेंट्स, उसके बाद चार्ज के बारे में तो बहुत दिनों तक डिस्कस चलता रहा है। उसके बाद एक अमेरिका के वैज्ञानिक आया और उस अमेरिका के वैज्ञानिक ने अपने कुछ यूनिवर्सिटियों में एक लेबोरेटरी में गए और उस लेबोरेटरी में अपना रिसर्च करना चालू किए। और रिसर्च करना चालू किए तो सबसे पहले रिसर्च में देखा कि कोई एक कांच के टुकड़ा लिया और कोई एक रेशम के धागा लिया और उस कांच के टुकड़े पर रेशम के धागा से रगड़ना चालू किया और वहां पर देखा कि जब कांच के टुकड़े में और रेशम के धागे से रगड़ना चालू किया कांच के टुकड़े के ऊपर, तो वहां पर देखा कि कांच के टुकड़ा में धनात्मक प्रकृति का आवेश उत्पन्न हो रहा है और रेशम के धागे में ऋणात्मक प्रकृति का आवेश उत्पन्न हो रहा है। तो इसका मतलब आवेश कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। एक तो धनात्मक होता है और दूसरा का ऋणात्मक होता है। यह वैज्ञानिक 1750 ईस्वी में दिया था कि आवेश होता है 2 प्रकार का होता है और एक धनात्मक और दूसरा का ऋणात्मक, जो कि इन वैज्ञानिक का नाम है बेंजामिन फ्रैंकलिन, साइंटिस्ट है जो कि 1750 ईस्वी में दिए थे। आवेश 2 प्रकार का होता है, प्रकार के होता है, जो कि अमेरिकी वैज्ञानिक अमेरिका के वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया। हाँ, आवेश 2 प्रकार का होता है, यह अमेरिका के वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया था 1750 ईस्वी में। कितना ईस्वी में? 1750 ईस्वी में एक लेबोरेटरी में जाकर वहां पर रिसर्च करना प्रारंभ किया तो वहां पर देखा कि किसी कांच के टुकड़े पर रेशम के धागे से रगड़ना चालू किया तो वहां पर देखा कि कांच के टुकड़ा में रेशम धनात्मक प्रकृति का आवेश उत्पन्न होता है और रेशम के धागे में ऋणात्मक प्रकृति का आवेश उत्पन्न होता है। यानी उनके दिमागों में इतना सेंस चला कि वो आवेश कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। एक होता है धनात्मक और दूसरा का होता है ऋणात्मक। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ तक तो हम देख लिए। अब देखिए, मान लेते हैं सपोज धनात्मक और ऋणात्मक होता है और धनात्मक और ऋणात्मक होने की कंडीशन तो यहाँ पर तो हम समझ गए, क्योंकि यहाँ पर आवेश 2 प्रकार का होता है, एक धनात्मक और ऋणात्मक। एक ऋणात्मक होता है। ये अमेरिका के वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन के अनुसार आवेश कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखते हैं तो 2 प्रकार का होता है। अब मान लेते हैं सपोज, देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर मान लेते हैं कोई फोटोन ले लिए। अब हम जानते हैं कि फोटोन पर ऑलवेज कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। यहाँ पर कोई पॉजिटिव चार्ज होता है और यहाँ पर मान लेते हैं कोई फोटोन लिए और इस पर भी हम जानते हैं कि फोटोन पर कैसा चार्ज होता है, ऑलवेज पॉजिटिव चार्ज होता है। और देखिए यहाँ पर भी फोटोन ले लिए और यहाँ पर फोटोन लिए और इस फोटोन के ऊपर कोई फिलामेंट का बल्ब को हम डाल दिए और इस फोटोन को हम घिस कर क्या कर दिए, रॉबिंग करके चार्जिंग कर दिए। तो देखिए यहाँ पर फोटोन और फोटोन में एक ऐसा प्रॉपर्टीज पाया जाता है और इस प्रॉपर्टीज के बदौलत फोटोन एक दूसरे को रिपेल करते हैं, यानी एक दूसरे को अपोजिट दिशा में फोर्स लगाते हैं। तो अपोजिट क्या होगा, इधर की तरफ फोर्स क्रिएट करते हैं, इधर की तरफ फोर्स क्रिएट करते हैं, यानी एक दूसरे के अपोजिट दिशा में। और मान लेते हैं सपोर्टेड यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन्स भी ले लिए
और यहाँ पर भी कोई इलेक्ट्रॉन्स ले लिए। हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन पर कैसा चार्ज होता है, निगेटिव चार्ज, और यहाँ पर भी कैसा चार्ज होता है, निगेटिव चार्ज। और इलेक्ट्रॉन्स के भी एक बीच एक ऐसा प्रॉपर्टीज पाया जाता है कि इलेक्ट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे को रिपेल करते हैं, यानी प्रतिकर्षित करते हैं, यानी एक दूसरे को अपोजिट दिशा में फोर्स क्रिएट करते हैं। देखिए तो एक मिनट यहाँ पर समझिए, एक दूसरे को अपोजिट। अगर मान लेते हैं सपोज दैट इसमें क्या हो रहा है, रिपल्सन हो रहा है, क्या हो रहा है, रिपेल कर रहा है, रिपेल, एक दूसरे के क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं, यानी प्रतिकर्षित हो रहा है। और मान लेते हैं यहाँ पर कोई फोटोन ले लिए और यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन्स ले लिए। अब हम जानते हैं कि फोटोन पर कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, और इलेक्ट्रॉन पर कैसा चार्ज होता है, निगेटिव चार्ज होता है। और देखिए यहाँ पर फोटोन और इलेक्ट्रॉन्स के बीच एक ऐसा प्रॉपर्टीज पाया जाता है, और इस प्रॉपर्टीज के माध्यम फोटोन और इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे के करीब आने की प्रयास करते हैं, यानी एक दूसरे के पास में आने की प्रयास करते हैं, यानी जो इसके फोर्स क्रिएट होगा यह एक दूसरे के करीब आने की प्रयास करते हैं, यानी एक दूसरे के सेम दिशा में, एक दूसरे के सेम डायरेक्शन में। और देखिए यहाँ पर ये समान प्रकृति का आवेश क्या होता है, एक दूसरे के रिपेल करता है। यहाँ पर भी क्या दिखे, रिपेल, और यहाँ पर क्या देखे, एट्रैक्ट, 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 एट्रैक्ट माने क्या होता है, प्रतिकर्षित, आकर्षित। एट्रैक्ट माने क्या होता है, आकर्षित। अब देखिए यहाँ पर लिखेंगे समान प्रकृति का आवेश, समान प्रकृति का आवेश, प्रकृति का आवेश, आवेश एक दूसरे को हमेशा क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, कर्षित करते हैं। और यहाँ पर लिखेंगे विपरीत प्रकृति, ये क्या है, फोटोन, और यहाँ पर भी क्या है, फोटोन। एक कैसा चार्ज है, एक समान क्या है, यानी जब एक समान के चार्ज रहेगा तो वह एक दूसरे से हमेशा क्या होगा, प्रतिकर्षित, यानी रिपेल करेंगे, यानी एक दूसरे के अपोजिट दिशा में फोर्स क्रिएट होगा। और यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन है, ये क्या है, दोनों पर चार्ज क्या है, एक समान है, तो यहाँ पर भी एक समान है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, एक दूसरे के लगने वाला फोर्स हमेशा एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। यहां तक तो समझ गए। उसके बाद यहाँ पर विपरीत, विपरीत प्रकृति, प्रकृति के आवेश एक दूसरे के हमेशा आकर्षित करते हैं, आकर्षित करते हैं, यानी एक दूसरे के जो फोर्स लगेगा वह करीब यानी पास में आने की प्रयास करते हैं। अब देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स को भी घिस कर चार्ज कर दिए, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन्स के, यहाँ पर भी फोटोन और इलेक्ट्रॉन्स को, यानी चारों तरफ हम घिस के क्या कर देते हैं, चार्ज कर देते हैं। तो फोटोन और इलेक्ट्रॉन्स में एक ऐसा प्रॉपर्टीज पाया जाता है, इस प्रॉपर्टीज के माध्यम फोटोन और इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे के करीब आने की प्रयास करते हैं। और मान लेते हैं यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर अपने दिमाग से सेंस सोचिए, मान लेते हैं यहाँ पर कोई बल्ब को ले लिए, कोई फिलामेंट के बना हुआ बल्ब को ले लिए, और इस बल्ब को हम घिस कर चार्ज कर दिए, तो बल्ब क्या होगा, लाइट देगा। जब लाइट देगा तो उसके माध्यम से लाइट का फैलाव चारों डायरेक्शन में होगा, यानी इधर भी होगा और इधर भी होगा। तो इसके माध्यम से जो फोर्स लगेगा वह एक दूसरे के क्या होगा, रिपेल करेगा। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी तो हम समझ गए, एक समझ जाएंगे तो यहाँ पर भी समझ गए। उसके बाद फोटोन और इलेक्ट्रॉन्स देखेंगे पास में कैसे आता है। मान लेते हैं यहाँ पर भी कोई फिलामेंट का हम बल्ब को लिए, और इस फिलामेंट को बल्ब को हम घिस कर क्या कर दिए, यानी रॉबिंग करके चार्जहीन बना दिए। तो चार्जहीन बना देंगे तो बल्ब आपका क्या करेगा, लाइट देगा। जब लाइट देगा तो मान लेते हैं यहाँ पर लाइट देगा, तो लाइट देते देते क्या होगा, एक दूसरे के पास आने की प्रयास करता है। यानी फोटोन और इलेक्ट्रॉन्स के बीच एक ऐसा प्रॉपर्टीज पाया जाता है
कि इस प्रॉपर्टीज के बदौलत फोटोन और इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे के करीब आने की प्रयास करते हैं। और देखिए यहाँ पर, अब देखिए यहाँ पर जो आकर्षण यानी अट्रैक्शन, यहाँ पर रिपेल, रिपेल माने क्या होता है, प्रतिकर्षित, अट्रैक्ट माने क्या होता है, आकर्षित, जो कि प्रतिकर्षित आकर्षित, यहाँ पर कभी अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है और कभी सेम डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। तो इसका मतलब यही होता है कि जो फोर्स आकर्षण, जो किसी चार्ज के अंदर आकर्षण तथा प्रतिकर्षण के माध्यम से जो फोर्स क्रिएट होता है, और उसी फोर्स को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स के नामों से जानते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स क्या होता है, दो आवेशों के बीच लगने वाला बल को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स के नामों से जानते हैं। और मान लेते हैं यहाँ पर कोई Q1 चार्ज ले लिए और यहाँ पर भी कोई Q2 चार्ज ले लिए, और यहाँ पर भी मान लेते हैं पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पर भी पॉजिटिव चार्ज है। तो फोटोन एक दूसरे के क्या करेगा, रिपेल करेगा, यानी एक दूसरे के अपोजिट दिशाओं में फोर्स क्रिएट करेगा। रिपेल माने क्या होगा, प्रतिकर्षित करता है, और जब प्रतिकर्षित करेगा तो उस पर फोर्स लगेगा, और उसी फोर्स को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के नामों से जानते हैं। और इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, और यहाँ पर जो भी फोर्स क्रिएट हो रहा है तो उस पर कुछ बल का अनुभव किया जा रहा है, जो कि चार्ज पार्टिकल्स या फोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स जो भी वैल्यू है उस पर कुछ फोर्स का फीलिंग कर रहा है, यानी जो कि आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल का स्टडी कर रहा है, और उसी बल को हम इलेक्ट्रिक चार्ज के नामों से जानते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर्स में हम इतना ही रहने देंगे, लेकिन नेक्स्ट लेक्चर्स में कहीं नहीं जाइएगा, जो कि इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे।